भारत में घरों की बिक्री में हो रही तेज बढ़ोतरी का खुलासा वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट से हो गया है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि होम और ऑटो लोन में लगातार हो रही बढ़ोतरी से यह साफ हो गया है कि लोग भविष्य में अपनी नौकरी और आय को लेकर भरोसेमंद हैं। उन्हें छटनी या सैलरी कट जैसा कोई भी डर नहीं है। आरबीआई के एक हालिया सर्वे में भी दावा किया गया है कि भविष्य की उम्मीदों को लेकर लोगों का भरोसा बीते 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिस तरह से बीते दिनों नवरात्र में घरों की बम्पर बिक्री हुई है, उसको लेकर भी डेवलपर्स का मानना है कि लोग अब पसंद के घरों को खरीदने के लिए खुलकर खर्च करने को तैयार हैं। देखा इन जनरल पब्लिक का एक परसेप्शन चेंज हुआ है कि उन्हें अपना एक नया घर लेना है, अपना खुद का घर लेना है। उसकी वजह से भी मकानों की बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ है। दूसरा, इसको एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट भी माना गया है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन अवेलेबल हैं। और पिछले अगर हम 10 साल 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन रेजिडेंशियल सेक्टर में हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगले आने वाले 4-5 साल तक इसमें ये बढ़ोतरी का रुझान प्राइजेज में भी और अच्छे मकानों की तरफ रहेगा और उसका कस्टमर्स को और इकोनॉमी को एज ए होल बहुत बेनिफिट होगा। अगर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आने वाले साल में रोजगार और इनकम के साथ लोगों के खर्च में भी इजाफा होगा। लोगों का घरों में निवेश इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि इसमें उन्हें आसानी से लोन मिल जाता है। यही नहीं, लंबे समय के बाद इस फाइनेंशियल एसेट क्लास से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि इसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका होता है। रियल एस्टेट सेक्टर के मुताबिक घर का निवेश भारत में कभी नुकसान की वजह नहीं बनता। इसलिए भी त्योहारों के साथ साथ आम दिनों में भी निवेशक प्रॉपर्टी मार्केट को एक बार जरूर अपने विकल्पों में शामिल रखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि अब घरों के साथ ही रिटेल सेक्टर में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बाद लोगों के बीच बड़े घर लेने का चलन बढ़ गया है। इसके चलते रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, रेजिडेंशियल सेक्टर की इस बड़ी मांग को देखते हुए निवेशकों का रुझान भी इस ओर बढ़ा है। दरअसल बायर्स रेजिडेंशियल सेक्टर को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं और इसके साथ लॉन्ग टर्म होम लोन मिल जाता है। ऐसे में जब तक लोन समाप्त होता है तब तक रेजिडेंशियल सेक्टर बेटर रिटर्न्स देता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी समेत रियल एस्टेट के तमाम सेगमेंट्स की बिक्री में बढ़ोतरी से सीमेंट, स्टील जैसे सेक्टर्स के प्रोडक्शन में इजाफे के साथ रोजगार के भी मौके पैदा होते हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक होम लोन में मई 2021 से और ऑटो लोन में अप्रैल 2022 से डबल डिजिट में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों ही लोन में बढ़ोतरी निजी खपत में बढ़ोतरी का मजबूत संकेत है, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। बड़े बैंकों के साथ एनबीएफसी के भी होम और ऑटो लोन में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में एनबीएफसी ने 20,000 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन दिया, जो 2022-23 में 2.4 लाख करोड़ हो गया, यानी करीब 11.2 गुना की बढ़ोतरी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद व्यक्तिगत निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2021-22 में यह निवेश दर 28.9% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 29.2% और 2023-24 की पहली तिमाही में बढ़कर 29.3% हो गई। 2022 में फिक्स्ड निवेश में सबसे ज्यादा 40.4% हिस्सेदारी घर खरीदारी की रही। निवेश में प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की 34.9% तो पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी 24.7% रही। रिपोर्ट में एक सर्वे के हवाले से कहा गया कि 2021-22 में 2.8 लाख मकान बेचे गए, जबकि 2022-23 में 3.8 लाख घरों की बिक्री हुई। यानी रियल एस्टेट का देश की जीडीपी में योगदान काबिले तारीफ है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।